आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 हिंदी विषय पाठ 8 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो देखते हैं पाठ 20 का नाम क्या है। ये देखिए पाठ 20 महान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। प्रश्न उत्तर देखते हैं इसके। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1 है, त्वा प्रत्यय वाला शब्द है। इसके विकल्प हैं ए तत्व, बी महत्व, सी सत्व, डी सतीत्व। तो इसका सही उत्तर है बी महत्व। बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अगला है प्रश्न क्रमांक 2, वाक्य के घटक होते हैं। विकल्प हैं ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। सही विकल्प इसका बी है 2। वाक्य के 2 घटक होते हैं। बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 3, चंद्रशेखर वेंकट रमन ने किन वाद्य यंत्रों की खोज से विज्ञान जगत में तहलका मचा दिया। तो इसका विकल्प देखते हैं ए वीणा सितार पियानो, बी पियानो तबला वीणा, सी वीणा मृदंग पियानो, डी गिटार तबला मृदंग। सही विकल्प है सी वीणा मृदंग पियानो। सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अगला प्रश्न है चौथा, चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म हुआ। विकल्प ए पूर्वी भारत में, बी उत्तर भारत में, सी पश्चिमी भारत में, डी दक्षिण भारत में। तो इसका सही उत्तर है डी दक्षिण भारत में। डी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगाएं। प्रश्न क्रमांक 5, निम्न में से आविष्कारक कौन है। विकल्प है ए मुंशी प्रेमचंद, बी सचिन तेंदुलकर, सी थॉमस एल्वा एडिसन, डी जॉन कोट्स। इसका सही विकल्प है सी थॉमस एल्वा एडिसन। अब ये नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये विकल्प ये कोष्टक में शब्द दिए हैं। ये दान राशि, माता, भारत, रमण, प्रभाव, पत्नी, छात्रवृत्ति, विनाश, सोवियत रूस, कल्याण, भारत रत्न। इन शब्दों का उपयोग करके हमें नीचे रिक्त स्थान बनना है। छठवां देखते हैं, डॉक्टर रमन की खोज रमन प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध हुई। छठे में रमन प्रभाव भर लें। सातवां है श्रीमती पार्वती अमल वेंकट रमन की माता थीं। 7वें के खाली स्थान में माता लिख लें। 8वां है लेनिन शांति पुरस्कार सोवियत रूस देश द्वारा दिया जाता है। 8वें के रिक्त स्थान में सोवियत रूस लिख लें। 9वां है खोजों का इस्तेमाल रचनात्मक कार्यों में हो क्योंकि इससे मानव जाति का कल्याण होता है। 9वें के खाली स्थान में कल्याण लिख लें। 10वां है शाला में पढ़ाई हेतु दी जाने वाली सहायता राशि को छात्रवृत्ति कहते हैं। 10वें के खाली स्थान में छात्रवृत्ति लिख लें। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये प्रश्न क्रमांक 11 से 14 तक ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 11 देखेंगे, चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना क्यों हुई। तो इसका उत्तर है चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना आधुनिक विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने के लिए हुई थी। अगला है प्रश्न क्रमांक 12, डॉक्टर रमन की ख्याति देश विदेश में फैलने लगी। पंक्ति में ख्याति शब्द का अर्थ क्या है। तो उसका उत्तर है ख्याति शब्द का अर्थ होगा प्रसिद्धि। अगला है प्रश्न क्रमांक 13, ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को सर की उपाधि से क्यों सम्मानित किया। उत्तर है ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को सर की उपाधि से रमन प्रभाव की खोज के लिए सम्मानित किया। अगला प्रश्न है 14वां, रमन कलकत्ता विश्वविद्यालय में
भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर थे। वाक्य में से उद्देश्य और विधेय छांटकर लिखिए। तो उत्तर है उद्देश्य रमण, विधेय कोलकाता विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर थे। अब ये 15वां क्वेश्चन है। अब ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 15 से प्रश्न क्रमांक 18 तक ये सब लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो हम प्रश्न क्रमांक 15 देखेंगे। किस प्रकार के कार्यों के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? उत्तर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस उन कार्यों के लिए मनाया जाता है जो विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, विशेषकर रमण प्रभाव की खोज के सम्मान में। अगला प्रश्न है 16। दी गई तालिका को निर्देशानुसार पूर्ण कीजिए। ये देखिए डॉक्टर रमन को मिले पुरस्कारों की सूची है ये। तो क्रमांक 1 ये ऊपर देखिए क्रमांक पुरस्कार का नाम, सन, प्रदान करने वाली संस्था। ये आप इसको ध्यान से देख के इस तालिका को भर लें। पहले में नोबेल पुरस्कार 1930 नोबेल समिति, दूसरे में भारत रत्न 1954 भारत सरकार, तीसरा है लेनिन शांति पुरस्कार 1957 सोवियत सरकार। अब अगला प्रश्न है 17वां। दिए गए उपसर्ग प्रत्यय में शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए। ये देखिए बाला, एक, अभी, अप, ये, प्रिय। इनमें प्रत्यय उपसर्ग जोड़ के शब्द बनाना है हमें। तो देखते हैं पहला बाला। बाला में देखिए खेल वाला, एक, सैनिक, अभी, अभी का हो जाएगा अभियान, अप, अपमान, ये, शिक्षक, और यानी प्रवर्तन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18वां। यदि आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो किस प्रकार की पढ़ाई करेंगे? उत्तर, यदि मैं वैज्ञानिक बनना चाहूँगा तो विज्ञान, गणित और अनुसंधान जैसे विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करूँगा। अब अगला प्रश्न है 19वां। 19 और 20 ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो पहले 19वां देखते हैं। प्राचीन समय के कृषि कार्यों और आज के कृषि कार्यों में क्या अंतर है? अपनी समझ के आधार पर लिखिए। उत्तर है इसका, प्राचीन समय के कृषि कार्य अधिकतर मानव श्रम पर आधारित थे और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते थे। आज के कृषि कार्यों में मशीनों, उर्वरकों और आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ गई है। अब प्रश्न क्रमांक है 20। आपके दैनिक जीवन में दो वैज्ञानिक अवधारणाओं के प्रयोग के बारे में बताइए। उत्तर, आपके दैनिक जीवन में दो वैज्ञानिक अवधारणाएं हैं। नंबर 1 विद्युत। तो विद्युत के बारे में देखते हैं। घर में बिजली का उपयोग जैसे पंखा, टीवी, बल्ब आदि चलाना। दूसरा है गुरुत्वाकर्षण। जब कोई वस्तु नीचे गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल उसे खींचता है। इसी के साथ हमारा ये पाठ 20 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।